हेलो बच्चों। तो बच्चों, हमने इससे पहले 1 to 4 चैप्टर कंप्लीट किया और आज आपके लिए डिविंजा एकेडमी लेके आया है चैप्टर 5। तो बच्चों, मतलब कि जैसे हमने 1 to 4 चैप्टर पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हमने, और जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्वेश्चंस करे, तो बच्चों इसी तरह मतलब कि हम चैप्टर 5 करेंगे और इसमें आपके कम से कम आपके बोर्ड के लिए 7 मार्क्स के आएंगे, 7 मार्क्स के। तो बच्चों, इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आओ समझते हैं ये होता क्या है एपी, इसमें कितने फॉर्मूले हैं, कैसे यूज करना है। तो हम सब कुछ करेंगे इसमें। पहले पढ़ेंगे बेसिक, उसके बाद हम जितने भी सवाल 2026 में आ सकते हैं वो गेस के साथ हम वो क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, आओ करते स्टार्ट एपी। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि एपी होता क्या है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि एक नंबर का लिस्ट होगा बच्चों, एक नंबर का लिस्ट होगा। हम हर एक नंबर को बोलेंगे टर्म। वो नंबर बनता कैसे है, क्या होता है एपी, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, हम पहले ये जानेंगे। उसके बाद हम आगे का फिर कॉन्सेप्ट जो होगा वो करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले आप देखो, आप ध्यान से, एपी क्या होता है, एपी को मैं डिफाइन कर रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा था कि नंबर का सीरीज होगा, एक नंबर का लिस्ट होगा, लिस्ट। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों देखो, ये नंबर का क्या लिस्ट है, बहुत सारे नंबर है इसमें। ठीक है, तो ये नंबर वन कैसा रहा है बताओ बच्चों, मुझे ये बताओ। ये लिस्ट का सबसे फर्स्ट नंबर है, ये है फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर को बोलते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है आपका, ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों मुझे ये बताओ, ये सेकेंड नंबर है आपका, ये थर्ड नंबर है, तो थर्ड टर्म है, सेकेंड टर्म है, फोर्थ टर्म है। ये नंबर जो है, इसमें कुछ हम ऐड कर रहे हैं, सेकेंड टर्म में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो हमारा आ रहा है सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म के लिए हम कुछ सेकेंड में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो आ रहा है थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म के लिए हम थर्ड में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो आ रहा है हमारा फोर्थ टर्म। ऐसे ही सो एंड सो ये लिस्ट बनता जाएगा नंबर का। तो जो हम ऐड क्या कर रहे हैं, बताओ क्या ऐड कर रहे हैं। इस 2 में हम +2 ऐड किया, 4 आया, राइट। ठीक है, फिर देखो, इस 4 में हम +2 किया, 6 आया। ठीक, ये 6 में हम +2 ऐड किए तो 8 आया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों बोले मुझे ये बताओ, जो हम ऐड जो कर रहे हैं नंबर, क्या नंबर फिक्स्ड है क्या, है ना, फिक्स्ड है ना। मतलब फर्स्ट टर्म में हम कुछ ऐड किए तो हमारा सेकेंड टर्म आया, सेकेंड टर्म में हम कुछ ऐड किए तो हमारा थर्ड टर्म आया, थर्ड टर्म में कुछ ऐड किए तो हमारा फोर्थ टर्म आया, और ऐसे ही आपका नंबर का लिस्ट बनते जाएगा। तो बच्चों और समझते हैं कि एपी क्या होता है। तो एपी ये होता है कि एक नंबर का लिस्ट होगा, वो लिस्ट जो है हर एक टर्म, हर एक टर्म मतलब कि कोई नंबर को ऐड करने पे बनेगा। ठीक है, वो टर्म कैसे, वो नंबर कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड नंबर। यहाँ देखो ध्यान से आप, हमने फर्स्ट टर्म में 2 को ऐड किया तो सेकेंड टर्म आया, सेकेंड टर्म में 2 को ऐड किया तो थर्ड टर्म आया, थर्ड टर्म में 2 को ऐड किया तो 8 टर्म आया, और ऐसे ही आपका नंबर ऑफ लिस्ट बढ़ता जाएगा। तो क्या ये नंबर फिक्स्ड है क्या, नंबर फिक्स्ड है ना। तो फिक्स्ड नंबर को बोलते हैं, नंबर फिक्स्ड है ना, तो ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ये क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि मुझे ये बताओ कि आपका फर्स्ट टर्म है, ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ऐसे टर्म बनते जाएगा आपका। तो मुझे ये बताओ बच्चों, क्या हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को अगर माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर माइनस करेंगे तो तुम्हारा 2 आएगा। इसी तरह थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो क्या 2 आएगा। इसी तरह फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो क्या 2 आएगा, ऑफकोर्स 2 आएगा। तो क्या ये डिफरेंस सेम आया, क्या ये डिफरेंस सेम है, कॉमन है, जिसका नाम क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों पूछेगा आपसे कि एपी क्या होता है, तो बच्चों एपी हम उसे बोलेंगे ऐसा नंबर का लिस्ट जिसका डी क्या हो, कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो और समझते हैं ए और डी के बारे में, ए क्या होता है और डी क्या होता है। तो बच्चों ए क्या होता है, इस सीरीज का नंबर ऑफ लिस्ट का जो सबसे फर्स्ट नंबर जो होगा ना आपका, उसको हम ए बोलेंगे। फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे बताओ बच्चों, हम ए बोलेंगे। ठीक है बच्चों। और जब हमारा डिफरेंस सेम आएगा ना, डिफरेंस जो सेम आएगा आपका,
याद रखना, डिफरेंस सेम होगा तो एपी बोलेंगे, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी हम नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डिफरेंस को मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। क्या डी सेम है, यस डी सेम है, तो ये आपका एपी है, ठीक है। तो अब बच्चे हमने सीखा क्या, बताओ क्या सीखा, कि एपी चेक करना है। एपी चेक करने के लिए क्या देखेंगे बताओ, अगर आपका इफ कॉमन डिफरेंस आर सेम देन द लिस्ट इज कॉल्ड एपी। तो जो होगा ना ये सीरीज क्या होगा, आपका एपी होगा। तो सबसे पहले जब भी हमें एपी चेक करना हो तो हमें बताओ क्या चेक करना है, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो देखो फिर देखो, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म A1, यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया A2, सेकेंड टर्म ये A3, थर्ड टर्म ये A4, फोर्थ टर्म। तो जब भी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो, जब भी आपको डी निकालना हो, तो क्या करोगे बच्चों बताओ, आप A2 माइनस A1 करोगे, A2 माइनस A1, ठीक है। इसी तरह A3 माइनस A2 करोगे। अगर डी सेम आ गया, अगर डी सेम आ गया तो बच्चों आप बोलना कि वो एपी है सीरीज, समझे बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो गया होगा कि एपी क्या होता है, हम एपी चेक कैसे करते हैं, ये आपको मालूम हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमें एपी चेक करना हो तो हम डी निकालेंगे। डी निकालते कैसे हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये करोगे आप। डी अगर सेम आ गया तो एपी होगा, नहीं आया तो नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों 5.1 में हमें यही चेक करना, यही दिया हुआ है। तो और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों मतलब कि हम लोग एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, बेसिक जो था डिफिनेशन था, हमने वो समझा है। कैसे एपी चेक करते हैं वो मैं बताया था, और हम 4 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम एपी चेक करेंगे। ये जो दिया हुआ जो आपका जो लिस्ट है नंबर का, जो सीरीज है, हमें चेक करना है क्या ये एपी है। तो बच्चों एपी जब भी चेक करना हो ना, तो आपको हमेशा बताओ क्या देखना है, डी देखना है, डी, डी फोर डॉग नहीं, डी फोर कॉमन डिफरेंस, वेरी गुड। और चेक करते हैं, तो ये क्या सीरीज एपी होगा, आप भी चेक करना, पॉज करके वीडियो को देखना, आप चेक करना पहले। तो आओ देखो, 2, 5/2, 3, 7/2, क्या ये एपी है, बताओ, आपका आंसर आना चाहिए। वीडियो को पॉज करो और चेक करो आप पहले, ठीक है। अब देखो, ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ऐसे, ठीक है। और चेक करते हैं, हमें डी चेक करना है ना बच्चों। डी के लिए बताओ क्या चेक करेंगे हम, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। आपको कम से कम 2 चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एक निकाल लोगे जो डी आएगा बोलना कि एपी है, नहीं। जब तक हम 2 नहीं निकालेंगे ना डिफरेंस, तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि एपी है नहीं, ठीक है। तो और डी निकालते हैं, A2 बताओ क्या आपका 5/2, A1 क्या है -2, क्या बच्चों एलसीएम होगा, एलसीएम 2 आएगा आपका, यस। ये 5, ये 4 होगा, 1/2 आ गया आपका, डी आ गया 1/2। और एक और चेक करते हैं, A3 माइनस A2, A3 क्या बताओ, 3 है, -5/2, एलसीएम 2 आएगा, ये 6, 1/2 आ गया। क्या यहाँ का ये D2 जो है, ये D1 जो है, क्या दोनों सेम है, क्या डिफरेंस सेम आया, क्या 1/2 यहाँ भी आया, 1/2 यहाँ भी आया, तो बेटा डिफरेंस क्या है, सेम आया है ना। तो अगर डिफरेंस सेम हो तो एपी, यस ये एपी है, ये आपका एपी है, समझे बच्चों, टीएस होगा, ठीक है। सेकेंड को पॉज करो, करो खुद से करो एक बार आप। तो बच्चों चेक, आपने चेक किया होगा, बताओ ये एपी है या नहीं। और चेक करते हैं, सेकेंड, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। A2 माइनस A1, डी के लिए बताओ A2 माइनस A1। A2 क्या बताओ आपका, A2 है आपका 3 प्लस √2 माइनस A1 क्या है 3 है, ठीक है बच्चों। ये कर गया, क्या आ गया, √2 आ गया। एक और निकालो,
3 प्लस A3 माइनस A2, 2√2 माइनस, हाँ अब देखो बेटा यहाँ पे आपका दो टर्म है ना, तो ब्रैकेट लगाएंगे हम, तो क्या आएगा आपका बताओ, 3 + √2, ठीक है। ये देखो 3 + 2√2 -3, ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, √2, ये -3, ठीक है बच्चों। ये 3 से 3 कट गया ना, यहाँ पे 2√2, ये 1√2, 2√2 1√2, तो जब भी रूट में होना बच्चों तो कैसे करेंगे माइनस, ये बाहर जो नंबर होना, ये 2, ये बाहर नंबर क्या है 1 है, 2 - 1 क्या आ गया 1, 1 क्या √2, 1√2, 1√2 लिखो या √2 लिखो, सेम ही बात। अब चेक करो क्या D1√2 आपका आया था, क्या D2√2 आपका आ गया, क्या D सेम है, ये D सेम है तो ये भी क्या आपका AP है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि AP है या नहीं, कर पाओगे आप, ठीक है। दो बच्चों एग्जाम्पल और है, ये चेक करना, या देख लो आप, इससे माइनस करोगे ना बच्चों, तो इसे माइनस करोगे तो आपका क्या है, डी सेम नहीं आएगा, चेक करना डी देखो, क्योंकि देखो नंबर बढ़ रहा है, ये 2 था, ये 0.22 आ गया, ये 0.222 आ गया, ये पॉइंट क्या नंबर बढ़ रहा है, तो माइनस करोगे तो कभी भी डी सेम नहीं आएगा, तो ये एपी नहीं है। आप चेक भी कर सकते हो, ये मैं करता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहां पे अटकोगे, इसे समझते हैं या आप करो सॉल्व खुद से, ठीक है। अब देखो मैं कर रहा हूं इसको, देखो बच्चों A1 A2 A3 A4, बताओ कैसे करेंगे हम, बोले ये √3 है ना, √3, क्या हम 6 को 6 ही होगा, ये हम इसको √9 3 होता है ना, यस, ये बताओ क्या होगा आपका, कैसे हम 12 को 4 इंटू लिख सकते हैं, 12 3, अब देखो ये तो √3, ये √6, ये 3, और ये क्या है, हम 2√2 लिख सकते हैं, 2√2, सॉरी 2√3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का क्या होगा 2 होगा, ये रूट में रहेगा। अब करो माइनस, देखो बच्चों ये क्या है, दोनों अनलाइक है, √6 माइनस √3, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि दोनों क्या है, अनलाइक है। अब ये माइनस ये करोगे, D2 निकालोगे, D2 3 माइनस √6 करोगे तो ये भी क्या है, माइनस नहीं होगा क्योंकि दोनों क्या है, अनलाइक है। तो D बताओ, D सेम आया क्या, नहीं आया ना, तो क्या हो गया आपका, नो, ये AP आपका नहीं है। तो आई होप आपको AP समझ में आया होगा, कैसे AP चेक करते हैं, हमने ये 4 एग्जाम्पल से चेक किया, समझा, आपको आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। हाँ तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, AP चेक करना सीखा, ये बहुत बेसिक था बच्चों। अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास A हो, अगर एग्जामिनर आपको A दिया हो, A मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो, और डिफरेंस दिया हुआ हो, D दिया हुआ हो, और हमें AP बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, और हम इसको सीखते हैं। हाउ टू राइट AP, कैसे हम AP बनाएंगे, कैसे लिखेंगे AP, इफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन, तो कैसे बनाएंगे AP और समझते हैं। सपोज कीजिए बच्चों मैंने आपको A दिया 2 और D दिया आपको 4, और आपको कम से कम AP के 5 टर्म तक बनाने हैं, ठीक है। तो और कैसे करेंगे, तो बच्चों पहले मुझे ये बताओ, हमने AP का बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ क्या पढ़ा था, जो AP का जो फर्स्ट टर्म होता है वो A होता है क्या, यस, क्या आपको A दिया हुआ है, तो क्या आपका AP का फर्स्ट टर्म 2 होगा क्या, होगा 2। हाँ अब आते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि कैसे हम बनाते हैं सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कैसे बनाएंगे AP। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी हमें AP चेक करना हो तो D निकालेंगे, जब भी हमें AP बनाना हो तो क्या करेंगे बताओ, A में हम D को ऐड करेंगे, क्योंकि बच्चों AP बनता है किससे बताओ, D को हम ऐड करते हैं, सेकेंड टर्म आता है, सेकेंड टर्म में D ऐड करते हैं, थर्ड टर्म आता है, ऐसे हम ऐड D को करते जाते हैं तो हमारा AP बनते जाता है, समझे बच्चों। अब देखो A हो गया 2, A में D को ऐड करो,
क्या आएगा बताओ? 6 आएगा। सेकेंड टर्म में डी को ऐड करो तो क्या आएगा बताओ? 10 आएगा। फिर ऐड करो 14 आएगा। बच्चों माइनस करके देखो, 6 माइनस 2 4 आया क्या? 10 माइनस 6 4 आया क्या? 40 माइनस 10 4 आया क्या? और ऐसे आपके एपी बनते जाएंगे। क्या समझे आप? तो बच्चों कुछ नहीं करना है, जब भी आपको एपी बनाना हो तो अगर आपको एग्जामिनर ए और डी देगा तो आपको हमेशा मतलब कि ए में डी को ऐड करते ही जाना है, और जो फर्स्ट टर्म जो होगा आपका वो ए होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सवाल आपके 5.1 में दिया हुआ है। तो आई होप आपको 5.1 समझ में आया होगा। 5.1 में बस आपको केवल क्या करना है, एपी चेक करना आपको आना चाहिए, और दूसरा आपको एपी बनाना आना चाहिए, और थर्ड आपको ए और डी निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज समझ में आपको आ गया हुआ है तो आप 5.1 आसानी से कर लोगे। तो अब बच्चों इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आते हैं, वो मेरा गेसिंग भी है, जो अगर आएगा पेपर में तो 5.2 से आएगा। जो अभी हमने जो पढ़ा है ये एपी का बेसिक था, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। तो अगर एमसीक्यू में अगर आएगा ये सब चीज तो आप आसानी से कर सकते हो, बट जो अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो और समझते हैं इस चीज को, वो है क्या। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है, अब यहाँ पे आपके फॉर्मूला आएगा, ठीक है, क्या होता है और समझते हैं। तो बच्चों जैसे कि बच्चे हमने एपी पढ़ा, 2 4 6 8 और ऐसे ऐसे एपी बनते जाएगा। इसका मतलब यहाँ बहुत सारे क्या है, टर्म है, नंबर की सीरीज है ये। तो 2 4 6 8 ऐसे डॉट 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 ये सीरीज चलता जाएगा। तो बच्चों जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ क्या ये एपी है, तो ऑफकोर्स ये एपी है, डी चेक करोगे। मैं पूछूंगा आपसे बताओ इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, तो 2 बोलोगे आप। बताओ डी क्या है, 2 बोलोगे आप। तो बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूंगा बताओ इस एपी का बताओ फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म, तो बताओ क्या बोलोगे आप? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये बोलोगे ना। तो अभी तो बोल पा रहे हो। बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछ दूं बताओ इस एपी का बताओ फिफ्थ टर्म क्या है, 50 टर्म क्या है, इस एपी का बताओ फिफ्थ टर्म क्या है, 50 टर्म या 100 टर्म या 500 टर्म, 1000 टर्म, 1 लाख टर्म, तो कैसे निकालेगा बताओ? फिर आपको टाइम लगेगा ना। फिर आप लिखोगे ना, आप 2 4 6 8 10 चेक करोगे, लिखोगे, सुबह से शाम हो जाएगा ऐसे करोगे तो बच्चों इसी को फाइंड करने के लिए, यही सॉल्व करने के लिए एक आपको पढ़ना है फॉर्मूला, उसको क्या बोलते हैं तो और समझते हैं वो है क्या। तो बच्चों समझो ये एपी का सीरीज है आपका, और ऐसे एपी चलते 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 कहां तक ये पहुंचेगा आपका एन टर्म तक। हमें नहीं पता कि एपी कहां से जाएगा, बट हमें ये पता है कि सर एपी कुछ भी हो कहीं ना कहीं खत्म तो होगा। तो जहां पे खत्म होगा ना, क्या उसे हम बोल सकते हैं लास्ट टर्म? यस, लास्ट टर्म बोल सकते हैं उसको। तो जहां पे खत्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। तो क्या एन जो है, एन क्या आपका लास्ट टर्म है? यस, लास्ट टर्म है ये। इसको हम और क्या बोलते हैं, एंड टर्म, क्योंकि हमें नहीं पता कि एपी कहां से जाएगा, कितने टर्म होगा हमें नहीं पता, इसे क्या बोलेंगे, एंड टर्म। तो बच्चों यहां से एक फॉर्मूला होता है ड्राइव, वो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका आ गया एक फॉर्मूला प्यारा सा, और इसी फॉर्मूले पे पूरे 5.2 टिका हुआ है। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में सवाल आया तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ठीक है बच्चों, तो और बच्चों इसके बारे में समझते हैं कि हम इसे क्या क्या बोलते हैं, ये क्या, इसका नाम क्या क्या है। तो देखो बच्चों, एन का मतलब एन फॉर एंड टर्म, एंड टर्म, या इसको और क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, लास्ट। एन को लिखो, या इसको हम कभी कभी एल बोलते हैं, एल, एल फॉर लास्ट टर्म। समझे बच्चों? ए आपको मालूम होगा, ए फॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, डी फॉर कॉमन डिफरेंस,
और एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। तो बच्चों इसे आपको याद कर लेना, ये आपको पता होना चाहिए कि कब किसको क्या बोलते हैं। ये मालूम होगा नहीं आपको, पेपर में पूछेगा तो आप अटक जाओगे। एन फॉर एन टर्म या लास्ट टर्म, उसको हम कभी कभी एल भी बोलते हैं, एल फॉर लास्ट टर्म, ए फॉर फर्स्ट टर्म, डी फॉर कॉमन डिफरेंस और एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। समझे? अब देखो बच्चों, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या क्या पूछेगा आपसे? हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछे, एन टर्म पूछे कि एन टर्म क्या होगा, समझेंगे क्या होता है। हो सकता है कि आपको ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, एन पूछ ले। मतलब बच्चों चार में से कोई तीन चीज आपको देगा, गिवन होगा, और चौथा आपको निकालना होगा बाय दिस फॉर्मूला। फिर से बोल रहा हूं, इस फॉर्मूले में से आपको तीन चीज गिवन होगा, देगा आपको एग्जामिनर, और आपसे एक चीज पूछेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसमें सवाल कैसे आते हैं, कैसे करना है, तो और समझते हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक समझ लो, इसको लिख लो पहले। तो देखो स्टूडेंट, ये एपी का सीरीज है। अभी बताओ, क्या हमें मालूम है क्या कि एपी के इस एपी में कितने टर्म होंगे? पता है क्या? हमें नहीं पता है। डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है, हमें नहीं पता। अब बताना मुझे आप, 2 4 6 8 डॉट 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 99। क्या अब आपको मालूम है क्या कि इसमें कितने टर्म है? बताओ। यस, हमें पता है। बताओ कहां तक है? 99 तक टर्म है इसमें। क्या हम इसे, क्या हम 99 को बोल सकते हैं कि सर हमारा ये एन है? राइट, एन मिल गया। ये क्या है आपका? ये आपका ए है, और आपको डी मालूम है। ठीक है बच्चों, तो आपसे बताओ क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा बताओ कि इसमें कितने टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स होगा, कितने होगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपसे एन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो, तो आओ समझते हैं क्वेश्चंस करके इसको, कैसे करना है क्वेश्चंस, कैसे आते हैं सवाल। बच्चों मैं एक सवाल आपकी बुक से ही लूंगा, कि इसके क्वेश्चंस बुक से आपके आएंगे। वेरी वेरी बड़े क्वेश्चन कराऊंगा इसमें से, जो मैंने खुद गेस किया हुआ है उसका आने का चांस ज्यादा है। तो पहले बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जो को आना चाहिए। बच्चों 5.1 में देखना, ये टेबल आपको दिया हुआ है। 5.1 में देखो टेबल है, ये टेबल को कैसे फिल करेंगे आप देखना ध्यान से। इसमें आपको ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन पूछ रहा है। तो चार में से तीन चीज गिवन है, बताओ क्या क्या गिवन है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, आपको ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8, और आपसे एन पूछ रहा है। कर लोगे? बस वो फॉर्मूला में पुट करना है। तो बच्चों ये बॉक्स आप फिल कर लेना, आसान सा है ये, कर लोगे ना ये? ठीक है, बच्चों ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट सवाल ये भी आ सकता है, और इसके जैसा ही सवाल आ सकता है। तो बच्चों मैं एक में कर रहा हूं, उसको समझो ध्यान से, बाकी आपको करने हैं। 30 टर्म, टेन 7 4। अब देखो बच्चों से क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है 30 टर्म पूछ रहा है। 30 टर्म क्या होगा? सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है 30 टर्म। बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला है, एन एन टर्म, एन एक फॉर्मूला बताओ क्या है, बताओ। एन, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको बताओ क्या बोलते हैं, एंट टर्म, एंट टर्म या लास्ट टर्म। जैसे आपका एन कुछ ना कुछ होगा, जैसे मैंने कहा 10 टर्म, टेंट टर्म, टेंट टर्म, इसका मतलब क्या ए 10 होगा? क्या ए 10?
यही तो है A10। क्या इसे हम A प्लस, मतलब एन क्या है, 10 है ना, 10 - 1 × D, इसका मतलब A प्लस 9D। क्या हम A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D? तो बच्चों मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, कि बच्चों जब भी आपसे पूछे ना 30 टर्म, 8 टर्म, 30 टर्म, 100 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, तो करना क्या है, 30 टर्म मतलब A30, A30। तो क्या करोगे, A30 का मतलब A प्लस n - 1, 30 - 1 × D। क्या हम A प्लस 29 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो मैं बच्चों आपको ये बोल रहा हूं कि टर्म कुछ भी हो, देखना क्या है बताओ, यहाँ पे 30 है ना, देखना क्या है कि यहाँ जो भी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, कुछ भी हो, बस आपको डी में क्या करना है, एक कम करना है बस। ये हो कैसे रहा है, ये फॉर्मूला से हो रहा है, बट करना कैसे है, A30 A प्लस 29B। तो अब बताओ, A50 A प्लस 49D, A100 A प्लस 99D, A 10,000 A प्लस 999D, A11 A प्लस 10D। क्या बच्चों आप ऐसे लिखना सीख गए, कैसे लिखते हैं? तो जब भी आपको कुछ भी टर्म पूछे, तो सबसे पहले आप इस टर्म को ऐसे लिख दो। सबसे पहला काम, स्टेप 1। यहाँ टर्म कुछ भी हो, कुछ भी टर्म हो, कुछ भी, तो पहले आपको टर्म को लिखना आपको आना चाहिए। लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अब देखो, बताओ आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एन टर्म, बताओ एन टर्म क्या आपका, 30 टर्म है, 30 टर्म पूछ रहा है आपसे। A प्लस 29D। अब बताओ बच्चों, क्या आपको ए पता है क्या, एपी का? एपी का ए आपका 10 आ गया, प्लस 29, बताओ डी क्या होगा, डी A2 - A1 ना, डी मतलब डी A2 - A1, 7 - 10 क्या होगा, -3, यहाँ क्या आ गया बताओ, -3, 10 प्लस माइनस माइनस, 9 3 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, इसे माइनस करोगे तो क्या होगा, तो माइनस का 77, मतलब 8 30 टर्म क्या है, 77 है। इस एपी में जब जाओगे ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे कहां तक बताओ, जब आप आओगे ना 30 टर्म तक, तो आप बताओ टर्म क्या होगा आपका, माइनस का 77 होगा। समझे बच्चों? तो बच्चों मैंने एमसीक्यू का क्वेश्चन फर्स्ट मैंने किया है, दो और है इसमें, दो और है। तो आई होप वो आप कर लोगे, सेकेंड नंबर कर लोगे आप। सेकेंड में बताओ क्या पूछ रहा है बच्चों, बताओ 11 टर्म ऑफ एपी, 11 टर्म आपसे पूछ रहा है क्या, 11 टर्म। क्या हम A11 लिख सकते हैं, A11? क्या इसे हम A प्लस 10D लिख सकते हैं क्या? क्या आपको A दिया हुआ है क्या? यस, आपको A दिया हुआ है -3, और D क्या बताओ, D है 1/2 माइनस, फिर -3, 1/2 प्लस का 3, एलसीएम 2 -1 प्लस 6, क्या 5/2 आपका आ गया D। और तो डी भी आ गया, ए भी आ गया, यहां पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों एमसीक्यू दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बस हो सकता है पेपर में या तो एज इट इज ये आ जाए एमसीक्यू, या नहीं तो बस वहां पे क्या होगा, टर्म चेंज होगा और एपी चेंज होगा, तरीका यही है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मिसिंग एपी, हाउ टू फाइंड मिसिंग एपी। बच्चों कुछ एपी का सीरीज होगा, एक सीरीज होगा, उसमें बताओ क्या होगा, आपका एपी मिसिंग होगा, कोई सा बीपी क्या होगा, मिसिंग होगा। तो कैसे करेंगे फाइंड, कैसे हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे, कैसे उसको पकड़ के लेके आएंगे, तो आओ हम सीखते हैं इसके। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन 3 में 5.2 क्वेश्चन 3,
मैं आपके पास 5 सवाल है, पांचों में क्या है, मिसिंग एपी है। तो कैसे निकालेंगे मिसिंग एपी? बच्चों मैं 2 में करूंगा, 2 करके दिखाऊंगा कैसे करना होता है, बाकी 3 आपको करने हैं, ठीक है। तो मैं वो ले रहा हूं जहां पे बच्चे अटकते हैं। थर्ड का सेकेंड लूंगा एक तो मैं, और एक में करूंगा 5। क्या है वो देख लो। थर्ड में क्या है, सॉरी सेकेंड में क्या है, सेकेंड में है फाइंड द मिसिंग एपी। कैसे करेंगे फाइंड मिसिंग एपी को? तो आओ चलते हैं उसको पकड़ने, और उसको ढूंढते हैं कैसे निकालेंगे हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी को, सॉरी मिसिंग एपी को। तो बच्चों देखो, सबसे स्टेप नंबर 1, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूं बच्चों, वैसे सीखो, आप फॉलो करो, 2 बार 3 बार देखो वीडियो को, आपको पक्का समझ में पाएगा। फोकस करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ से। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहले मुझे ये बताओ कि ये एपी है। यस, ये है तो एपी, बट कैसा एपी बताओ? मिसिंग एपी है, खोया हुआ एपी है, खो गया हुआ ये एपी। तो मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, ये एपी का, इस एपी का बताओ कौन सा टर्म खो गया हुआ है, बताओ, गायब हो गया, बताओ, मेला में घूम गया, मतलब वो कौन सा बताओ? क्या टर्म फर्स्ट है क्या? टर्म फर्स्ट और टर्म थर्ड, 2 टर्म इसके ऐसे हैं जो खो गया, गिर गया वो कहीं ना कहीं। बताओ कौन कौन सा है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। क्या हम इसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म A1 और इसे A2 और इसे A3 और इसे A4। तो बच्चों सबसे फर्स्ट स्टेप, आपको उसका टर्म लिखना है, टर्म A1 A2 A3 A4 लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये आपका फर्स्ट टर्म है A1। बच्चों मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट टर्म A1 जो होगा, क्या वो A होगा क्या? जो हमारा A1 होगा वो A होगा? यस। हम फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। अब A2 पे आते हैं, A2। क्या A2 के हम, क्या आपको A2 दिया हुआ है? A2 बताओ, A2 क्या दिया हुआ है? A2 दिया हुआ है आपको 30, ठीक है। यहां बताओ A3 हमें नहीं दिया है ना, ये आपको नहीं दिया हुआ, ये निकालना है। A4 दिया है ना, 3। समझे बच्चों? तो बच्चों सबसे पहले स्टेप 1, मिसिंग एपी का उसका टर्म लिख दो, टर्म कि कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म लिख दोगे। पहला काम, सबसे स्टेप नंबर 1 ये करना है आपको। उसके बाद हर एक एपी लिख दो, A1 बराबर A2 बराबर 13, A3 बराबर, ये हमें निकालना है, A4 बराबर 3। बच्चों अब सुनना ध्यान से, जो एपी हमें दिया होता है ना, जो भी हमें एपी दिया होता है, उस एपी पे मार्क करो। जो भी टर्म हमें दिया हुआ है ना, उस टर्म पे मार्क करो, मार्क। बताओ कौन सा टर्म दिया, बताओ। एक आपको दिया हुआ है A2 और एक आपका A4 दिया हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमें उस पर मार्क करना है जिस, जो हमें एपी दिया हुआ हो, ऐसा टर्म जिसका क्या हो, एपी गिवन हो। तो वो A2 है और A4 है। समझे बच्चों? बस इसको लिखो, A2 क्या है बताओ, 13। क्या हम इस A2 को, क्या हम A2 को A प्लस N-1 2-1 1 इंटू डी, A प्लस डी होगा क्या, इक्वल 13। समझे बच्चों? ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह इसको A4 को, क्या हम A4 क्या बताओ, 3 है ना, क्या हम A4 को A प्लस 4-1, याद करो मैंने सिखाया था ना, एन टर्म कुछ भी हो एक कम करना है, डी में एक कम, तो 4 है तो 3D इक्वल टू 3। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, मिसिंग एपी में हमेशा क्या करते हैं बताओ, जो भी दिया होता है पहले एपी का टर्म लिख दो, ओके, फिर आपको लिखना ऐसा आना चाहिए, जो एपी दिया होता है उसको उठा लो, उसको लिखो आप। तो A2 था, लिख दिया, A2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर A4 था, A4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 2 मिल गए इक्वेशन, दोनों को करो सॉल्व, आपकी मर्जी। चैप्टर 3 मैंने पढ़ा है ना, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, तो जो लगे आपको आसान उसे करो। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ये दोनों को करो सॉल्व आप। दो कौन सा है बताओ, एक आपका है A प्लस डी इक्वल टू
13, a प्लस 3d इक्वल टू 3, साइन चेंज, ये कट गया, माइनस का d, क्योंकि प्लस का d माइनस का 3d, माइनस के 2d, ये बताओ क्या आ गया आपका 10, बताओ d क्या आ गया, d माइनस 10/2, क्या आपका d आपका आ गया -5, d आपका आ गया -5। ठीक है बच्चों, समझे? अब ये d किसी में या तो 1 में पुट कर दो या 2 पुट कर दो, तो आओ हम पुट करते हैं, इसको थर्ड मान लो, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस डी, क्या बताओ, डी आपका -5 है, इक्वल टू 13, a प्लस ये माइनस में उधर गया तो प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 5 क्या आ गया 18। और इसी तरह आप a भी निकाल लिए और d भी निकाल लिए, दोनों आ चुका है। बस करना क्या बच्चों बताओ, अब देखो आपसे क्या पूछा है a1, क्या a1 जो होगा वो a होगा क्या, जो a1 होगा क्या होगा बताओ, हमारा a होगा, तो हमारा बताओ a क्या आ गया, हमारा a आ गया 18। a3 बताओ, a3 क्या होगा बताओ, a3 क्या, a3 को हम a3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं, तो a क्या आपका, a आपका है 18 प्लस 2, d क्या बताओ -5, 18 प्लस -10, तो क्या आ गया 8, तो a3 क्या आ गया 8। और इसी तरह आप मिसिंग एपी को निकालना सीख गए। तो बच्चों करना कैसे है, मैंने हर एक स्टेप बताया आपको, वो स्टेप को फॉलो करना, और प्लीज आप क्वेश्चन फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, सेकेंड मैंने कर दिया है, थर्ड 4 5 में करके दिखा रहा हूं, ठीक है बच्चों, से करना, प्रैक्टिस करना। अगर आप नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप ये सब भूल सकते हो। ये सबसे बच्चों सबसे इजी था मेथड, मैंने आपको बताया है, तो प्लीज से करना। और एक और हम करते हैं, इसका 5 करते हैं, 5 नंबर, उसके बाद इसे खत्म करते हैं, बाकी आप करना घर पे। हाँ तो बच्चों आओ समझते हैं इसका 5 क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर आपका 5 क्वेश्चन। तो बच्चों करना कैसे है देखना ध्यान से, मैं लास्ट पर कराऊंगा इसको, ठीक है। तो और स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका मिसिंग एपी है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इसके टर्म लिखो, बस टर्म, ये फर्स्ट टर्म है a1, ये सेकेंड टर्म है a2, ये थर्ड टर्म है a3, a4, a5 और a6। समझे बच्चों, ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। तो स्टेप 1 में आपको ये करना है, उसके बाद सभी एपी को लिखो आप a1, क्या हम a1 को a लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा a1 होगा वो हमारा a होगा, ठीक। a2, क्या आपको a2 दिया हुआ है क्या 38, a3 हमें निकालना है, a3 में निकालना है। तो मुझे ये बताओ, क्या हम a3 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 2d, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं ना, a प्लस 2d, an, याद करो फॉर्मूला an, a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस 2d। a4, क्या हम a4 को a प्लस 3d, a5 को a प्लस 4d, और a6 आपको दिया हुआ है माइनस का 22। अब बताओ बच्चों, मैंने बताओ क्या बताया था, ये लिखने के बाद आपको देखना क्या, बताओ कि हमें कौन सा एपी गिवन है, कौन सा टर्म एपी का हमें मालूम है, बताओ कौन सा है टर्म। एक तो सेकेंड टर्म हो गया आपका, और एक आपका सिक्स टर्म। तो जो टर्म दिया होता है ना बच्चों, हम उसी को उठाते हैं। बताओ कौन सा दिया हुआ है, a2 और a6, तो इसे उठाओ, a2 क्या बताओ, a2 आपका है 38। क्या हम a2 को बच्चों, क्या a2 को हम a प्लस डी ले सकते हैं, a प्लस डी बराबर 38, ठीक। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। a6 माइनस का 22, क्या हम a6 को a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 22 ले सकते हैं, आपको दे सकते हैं। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। बच्चों दोनों को करो सॉल्व,
बताओ कैसे करेंगे। ये बच्चों काम करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, यही करता हूँ सॉल्व, लिख लो। ठीक है, अब देखो ये दो हो गए आपके इक्वेशन, एक ये रहा एक ये रहा। साइन चेंज, ये कट गया, प्लस के डी माइनस के 5d माइनस के 4d प्लस 38 प्लस 22, 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6। ठीक, बताओ डी क्या आ गया आपका, डी आ गया डी बराबर 60/4। ठीक है, माइनस इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं बताओ। ठीक है, क्या ये कटेगा बताओ, माइनस का 15 आएगा बताओ, -15। डी बताओ क्या आ गया आपका, माइनस का 15, कोई दिक्कत नहीं है। डी बेटा डी आ गया तो बताओ आप या तो फर्स्ट में या सेकेंड में पुट कर दो। तो आओ पुट करते हैं सेकेंड में, तो ए प्लस डी बताओ क्या है, माइनस का 15 इक्वल टू 38। क्या आपका ए 38, ये प्लस में आएगा 15 हो गया, तो ए क्या आ गया आपका 8 8 5 8 और 5 13 कैरी 1, तो ए क्या आ गया 53 आ गया 53। ए भी आ गया हुआ है, डी भी आ गया हुआ है, तो बताओ जो ए होगा हमारा A1 होगा, तो बताओ ए क्या आपका, ए आपका है 53। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। A2 हमें दिया हुआ है, A3 क्या, A3 को हम ए हमें मिल चुका है, बताओ ए क्या मिला, बताओ ए आपको मिल गया, आ गया ए आपका है 53 प्लस 2 इंटू डी, डी आपका है माइनस का 15। इसे सॉल्व करना, 53 लो मैं यहाँ करता हूँ, 53 प्लस माइनस माइनस 30 से करोगे सॉल्व तो क्या आएगा बताओ, 23 आएगा। और बच्चों इसी तरह आप A4 यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करना, 3 इंटू डी पुट करना, आपका यहाँ इसी तरह आपका आंसर ये आ जाएगा। तो बच्चों इसी तरह आपका ये इस चैप्टर का कैसे हम यूज करते हैं फॉर्मूला और उस पे बेस्ड सवाल कैसे आते हैं, ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक सवाल था आपका जो कि पेपर में आते हैं, चाहे वो CBSE हो, चाहे कोई सा बोर्ड हो, चाहे वो RBC हो, ये सवाल ऐसे आते हैं आपके। ठीक है, तो जो कैसे हमने किया और इसके आगे का कॉन्सेप्ट, मतलब कैसे अलग अलग टाइप के भी सवाल इस पे कैसे आते हैं और कैसे करेंगे सॉल्व, तो बच्चों वो वीडियो आपके नेक्स्ट पार्ट, मतलब इसके बाद का जो वीडियो जो जो हम लाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप पढ़ते रहिए, हम एकदम इजी के साथ, एकदम बेसिक के साथ मतलब कि आपको हम कवर करेंगे। और जिसको नहीं भी आता, जिसको मैथ अभी भी नहीं आता है, तो वो इसको देखे, एकदम बेसिक साथ मैंने पढ़ाया है बच्चों, देखे समझे, और जो भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट में आप मैसेज कीजिए। थैंक यू।